बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन की तरफ से एक और यू टर्न हमारे सामने आया है। वो यू टर्न अब क्या है कि जेल भरो तहरीक का 22 फरवरी को आगाज़ किया गया। बहस ये चल रही थी कि जेल भरो तहरीक कामयाब हुई है या नहीं हुई, लोगों ने गिरफ़्तारियाँ दी, क्यों नहीं दी और उसका मकसद क्या है, और ये जो तहरीक है इसका अंजाम क्या होगा, लोगों के लिए इसका फ़ायदा क्या होगा या इसका असर क्या होगा, आम आदमी की ज़िंदगी पर इसका असर क्या पड़ेगा। ये बात हो रही थी कि अचानक से खान साहब एक और यू टर्न लेते हैं और एक फ़ैसला आता है उनका कि अब इस तहरीक को बंद कर दिया गया है। अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये तहरीक बंद है और अब इलेक्शन की तैयारी की जाए। खान साहब के बारे में पहले ही कहा जाता है कि अपनी हर बात को वो निगेट करते हैं, अपने किए हुए हर फैसले को वो उसके ख़िलाफ़ जाते हैं और यू टर्न ले लेते हैं। अब ये जो नया यू टर्न है, पब्लिक इसके बारे में क्या सोचती है? लोग जो तैयारी करके बैठे हुए थे, कुछ लोग इसे सराह रहे थे, कुछ लोग इसे कह रहे थे कि ये बहुत अच्छी तहरीक है और कुछ कह रहे थे इसे निकलना नहीं है। अब लोगों के जहन पे क्या असर पड़ा है और सियासी हालात किस तरह से तब्दील होंगे, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ आम शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात शुरू करते हैं। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? कैसर एजाज। कैसर साहब क्या करते हैं? सर मैं जॉब होल्डर हूँ, FWO में जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं। जी। बात आपने सुन ली। जी खान साहब ने एक दफ़ा फिर ऐलान कर दिए, जी फिर क्रॉस मार दिए, जी जी खुद ही ऐलान किया। अब खुद ही उन्होंने दोबारा ऐलान कर दिया कि जेल भरो तहरीक है ये ख़त्म कर दें। शायद इससे कोई निकला कुछ नहीं, उन्हें पता चल गया जी, इसमें से निकलना नहीं है। इलेक्शन का अब उन्होंने कहा जी तैयारी करें। अभी तो खैर कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया है कि फ़ैसला किया जाए। उन्होंने ये तयन कर दिया है कि अब गवर्नर और जो प्रेसिडेंट हैं वो ऐलान करेंगे कि इलेक्शन की तारीख देंगे। जी। इस दौरान उन्होंने एक दफ़ा फिर यू टर्न ले लिया। क्या कहेंगे इस पर? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बेसिकली तो हम जो आम शहरी हैं, हमारी जो आजकल कंडीशन है, जो घरों की हालात, ये सब कुछ हम तो मतलब खान साहब हों या कोई भी बंदा हो, हम ये चाहते हैं कि बेहतरी आए, हालात बेहतर हों। महंगाई का जो आजकल ये जो भूचाल आया पड़ा है ना, इससे हमारी जान छूटनी चाहिए। बहुत अब बच्चों की का खाना, घर में रोटी का पूरी करनी मुश्किल है। 170 रुपये किलो दूध, बहुत 600 का किलो घी, बहुत कैसे अफोर्ड करें यार? आप समझें, तनख्वाहदार बंदा, दिहाड़ीदार बंदा, वो कैसे अफोर्ड कर सकता है? हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि यार कोई भी पार्टी है, वैसे मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, आई लाइक हिम, लेकिन कहने का मकसद है कि मुझे उनसे भी, मेरी भी उनसे भी यही अपील है कि यार बेहतरी लाएँ, कुछ भी करें, जैसे भी करें। लेकिन इसी वाले से एक और सवाल कर लूँ। खान साहब ने जब ऐलान किया कि जेलें भर दें, जी जी कारकुन गिरफ्तारियां दें, जी। मेरे जो लीडर्स हैं वो गिरफ्तारियां दें, जी। क्या उससे ये जो तमाम मामलात हैं, आपने कहा घी महंगा है, दूध महंगा हो गया है, सब्ज़ी दाल घी सब कुछ महंगा है, वो कम हुआ था? और अब जब उन्होंने कह दिया कि ये दोबारा इसे बंद कर दें, कोई गिरफ्तारी नहीं देगा, ये तहरीक ख़त्म हो गई है, जी, जी। अब आम इलेक्शन की तैयारी की जाए, इससे कोई हालात में बेहतरी आएगी? सर इससे बेहतरी का कुछ ये है कि अगर इलेक्शन की तरफ जाता है और तमाम पार्टियां अगर अच्छे तरीके से इलेक्शन की तरफ जाएं, आर्मी जो है वो अच्छा इलेक्शन करवाए, जिसका मैंडेट है उसको मिले। हम ये कहेंगे कि जो जिसका हक बनता है, आवाम जिसको सिलेक्ट करती है वो बंदा आए, और वो बंदा आए। हम चाहते हैं मुल्क की बेहतरी हो। यार हमने तो जो टाइम गुजार दिया, हमारे बच्चों के लिए तो इस बचा हो तरह की ना। तहरीकों से क्या निकलता है? कुछ ज़ाया होता है वक्त, लोगों का ज़ाया हो रहा है, ये मैं तो यही कहूँगा, टाइम ज़ाया हो रहा है, टाइम। ठीक है भाईजान, आप भी ये समझते हैं कि वक्त का ज़िया है ये इस तरह की तहरीक का ऐलान करना, फिर एक हफ़्ते के बाद चूँकि वो तहरीक कामयाब नहीं हुई, वो अपनी तहरीक उस फैसले को वापस ले लेना? नहीं, मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो तहरीक थी ना, इसका मकसद था कि लोगों का खौफ दूर करना। कि जो लोग जेल जाने से डरते थे, थाने कचहरी से डरते थे, वो एक दफ़ा देख भी ले कि होती कैसी हैं, तो वो खौफ अवाम का तकरीबन पहले भी ख़त्म हुआ था, लेकिन जाने से तहरीक से मज़ीद ख़त्म हो। कितने लोग हैं जो जेल गए हैं? काफ़ी जो हम देख रहे हैं, तकरीबन 200-300 हर शहर से, जहाँ से भी तहरीक जाती है, गाड़ियाँ भरती हैं। 200-300 तो खैर नहीं हुआ, लाहौर से भी बहुत कम लोग थे, फिर KPK से तो बिल्कुल ही 0/0 कोई बंदा नहीं था, गुजरांवाला से चंद लोग थे, मुल्तान बहुत कम लोग थे। आप जो कह रहे हैं होना ऐसा ही चाहिए। इस तहरीक का मकसद टेक्निकली यही होता है कि गवर्नमेंट पे या उन फोर्सेस पे प्रेशर डाला जाए अपने मुतालबात मनवाने के लिए, लेकिन वो मुतालबात मनवाने के लिए जो प्रेशर डालना था वो प्रेशर नहीं डाला गया, उससे निकला कुछ नहीं, हासिल कुछ नहीं हुआ, नाकाम हो के ये तहरीक
कामयाब नहीं हुई, नाकाम हुई और अब उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली हमारी जो है ना मीडिया, एक तो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया, ये डिवाइड है आपस में। इलेक्ट्रिक मीडिया कुछ दिखाती है, सोशल मीडिया कुछ दिखाती है। तो हमने तो जो हमें हकीकत नज़र आ रही है ना, हक़ दिखा रहे हैं ना, आम शख्स की जो आवाज़ है वो दिखा रहे हैं। आम शख्स की आवाज़ जो है ना वो इलेक्ट्रिक मीडिया नहीं, सोशल मीडिया है। इलेक्ट्रिक मीडिया प्लांटेड है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लांटेड है। बिल्कुल बिल्कुल 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सोशल मीडिया ना वो आम एक बंदे तक, मेरा रेडी वाला, फ्रूट वाला, झाबड़ वाला, सबकी पहुंच है उधर। नहीं तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हम भी तो आप तक पहुंचे होंगे। बिल्कुल पहुंचे हो, लेकिन आपके क्वेश्चन ही बता रहे हैं कि वन साइडेड आप बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन अगर मेरी बात गलत है, आप मुझे, आपकी राय का एहतराम है, आपकी राय बड़ी मोहतरम है मेरे लिए, लेकिन जो मैंने बात की क्या वो गलत है? आपने कहा 300 बंदे एक शहर से गिरफ्तार हुए, कहीं भी 300 बंदे गिरफ्तार नहीं हुए। क्या ये तहरीक कामयाब हुई? कामयाब होती कभी ये तहरीक आगे नहीं चलती? क्यों इसे ख़त्म कर दिया? लेकिन आपके क्वेश्चन में ही आप जवाब दे रहे हैं कि 300 बंदे नहीं हुए। कैसे नहीं हुए हैं तो बताएं। हमें तो हज़ारों लोग नज़र आ रहे हैं। गिरफ्तारी किसने दी? लोग आए, विक्ट्री का निशान बना के, सेल्फियां लेके उतर गए। जिन लोगों ने गिरफ्तारियां दी, अगले दिन वो कोर्ट्स में चले गए कि हमें रिहा किया जाए, जमानतें हमारी मंजूर की जाएं। भाई पता क्या है, जो लोग इकट्ठे हुए हैं ना, वो सब ने गिरफ्तारी नहीं देनी थी। गिरफ्तारी जो चूज़ किए हुए थे ना, हर एरिया से 200 बंदा, 300 बंदा गिरफ्तार उन्होंने ही होना था, और उन्होंने दी है गिरफ्तारी। चले, आपके पास कोई डाटा होगा, हमारे पास जो सरकारी दादोशुमार का डाटा पहुंचा है, इतने लोगों ने गिरफ्तारी नहीं दी। आपके पास हो सकता है, आपके पास हो सकता है डाटा हो। भाईजान क्या हाल है? तो है, ये हम खबरें आपकी सुनते हैं। हाँ ठीक है, समझ गए, चैनल हम सारे देखते हैं। वो आपकी बात ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपकी राय का भी एहतराम है। अब मुझे बताएंगे तहरीक ख़त्म होगी जी? आम आदमी को ये जब तहरीक चल रही थी उसका फ़ायदा क्या था और ख़त्म होने का क्या आपकी बात काट रहा हूँ। तहरीक का मकसद ये था, जो उन्होंने इलेक्शन की डेट लेनी थी, डेट मिल गई है, तो फिर अब तहरीक का क्या करना है? इसी वजह से चलाई थी ना। गाड़ियों में तो लोग बैठते थे, वो खुद नहीं पकड़ते थे, उनके पास जगह होती तो इतनी लोगों को अंदर करते ना। नहीं, जगह तो थी, सारे पंजाब की जेलें खाली करवाई हुई थी, जगह बनाई हुई थी, बंदे ही नहीं आए। पहले वाले कैसे किधर भेज दिए थे? नहीं, स्पेस बनाई गई थी उनके लिए। लाहौर में जगह नहीं थी, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, बाकी जगहों पे बनाई गई थी जगह। क्या आप उनकी साइड ना ले, हमें पता है। साइड नहीं ले रहा, मैं तो आपको जो फैक्ट्स हैं वो बता रहा हूँ। नहीं, फैक्ट्स नहीं, उन्होंने जो तहरीक चलाई है, चली है, भरपूर चली है, ये बात नहीं है। लोग गाड़ियों के ऊपर चढ़े हुए थे। अब आप मुझे बताएं, सोशल मीडिया पे हम ही दिखा रहे थे, जाहिर है कि हमारी टीम्स थी, हम ही दिखा रहे थे, लोग गाड़ियों पे चढ़े हुए थे, लोग कम थे जिन्होंने गिरफ्तारी दी। चलिए, हमारी बहस नजरिया है ना। अब चले, आपके मुताबिक ज़्यादा लोगों ने गिरफ्तारी दी। अब मुझे बताएं, अब इलेक्शन तो का होते हैं ना, इलेक्शन की अब तारीख का ऐलान हो जाएगा। अभी भी जाहिर है कंफर्म नहीं है, श्योरिटी नहीं है इलेक्शन कब होंगे, लेकिन हम सब ये चाहते हैं कि जो आइन में लिखा है, आइन की किताब में लिखा है, उसके मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। अगर 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन लिखा है तो 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए। आप समझते हैं कि अब जो फैसला आया है उसके बाद आवाम में को खुशी की लहर है, आवाम खुश हैं कि चलें अब हालात चेंज होंगे, इलेक्शन खुश हैं, इलेक्शन होने चाहिए, फिर इलेक्शन होने चाहिए हमेशा। क्यों? मुल्क का सारे सिमतें उसी में जा रही है। अगर नहीं होते तो मुल्क का देख ले क्या असर हो गया। ये तो कहते थे हम बहुत कारीगर हैं, कारीगरों ने फिर कारीगरी बड़ा कर दिया इन्होंने। जी, हम आपके साथ हैं। कारीगरों ने तो कारीगरी दिखा दी है ना। इमरान खान तो 5 रुपये बढ़ाता तो ये चीखें मारते थे, तो ये तो 100-200 रुपये बढ़ा देते थे, कुछ नहीं। जुल्म की इंतहा, जुल्म की इंतहा। मीडिया भी नहीं अब बोलता। पहले तो मैं आपके सामने खड़ा, मैं बरमला कह रहा हूँ कि जुल्म की इंतहा है, वो गलत कर रहे हैं। पहले इमरान 5 रुपये बढ़ाता था ना, तो आप घुंघरू बांध के बताते थे लोग। हम अभी भी बता रहे हैं, मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ये जुल्म है। आप बता रहे हैं जुल्म है, ये आपका आएगा नहीं जो आप कह रहे हैं। ये नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये हमें भी पता है ना। क्यों नहीं आएगा? इतना शऊर तो मैं क्यों आपका वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, मैं अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहा हूँ? ये आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये बहरहाल मैं आपको बताऊँ, हमारा मीडिया ही डिवाइड हुआ हुआ है। असल बात ये है, बस मीडिया डिवाइड है, पब्लिक डिवाइड नहीं है। नहीं, पब्लिक एक है, पब्लिक ठीक है। अच्छा, पब्लिक जिस दिन पब्लिक एक हो गई ना, आप यकीन करें मीडिया कुछ नहीं कर सकता, ना ये सियासतदान कुछ कर सकता। असल में मीडिया तो ये फैलाता है ना, खबरें तो मीडिया देता है ना, ये हो गया वो हो गया। यानी आप कह रहे हैं कि सारा कसूर मीडिया का है, हालात यहाँ तक पहुँचे हैं, जिम्मेदार सिर्फ मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सही बात है। हमें एहतराम। क्या हाल है भाई? मैं कह रहा हूँ इनसे पूछे ये बाहर क्यों नहीं निकलते। इमरान खान की बार तो बड़ा शोर करते थे,
आज सोए हुए हैं। क्या ना ही तो इनसे बाहर आए ना, आज गिरफ्तारी मैं देने घर क्यों में नहीं गए? ये गिरफ्तारी देने जोगे है ही नहीं, ये घरों में छुप के बैठते हैं। वो कहते हैं कि जी मीडिया काम खराब कर रहा है सारा, हम तो आए हुए निकले हुए हैं पब्लिक के दरमियान। 80 बंदों के आगे 10 बंदों को वजीर आला बना दे, वो गिरफ्तारी देगा? माफ़ी दे दें। इसको लीडर कहते हैं, इसको गीदड़ कहते हैं, जो घर में अब फिर ऐलान हो गया है, फिर उन्होंने कह दिया कि जी ये बंद कर दें, कोई तहरीक नहीं है, हमने ख़त्म कर दी तहरीक। जितने जोगे हैं काम उतने ही करेंगे ना। क्या जेल से डर गए, गिरफ्तारियों से डर गए? मेरे ख्याल में आपने भी इंटरव्यू सुना होगा, ये 8 घंटे जनाब हवालात में नहीं रह सकते, ये पूरी मीडिया पे नशर हुआ है। अगर है इतने जोगे तो आए। तहरीक का वैसे एक हफ्ते की तकरीबन तहरीक थी, ये हफ्ते से ज़्यादा की, इसका क्या फ़ायदा हुआ आवाम को? आवाम को परेशान, मुल्क में इंतशार फैलाना, उससे अलावा क्या काम है? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई फ़ायदा नहीं। आम आदमी के जो मसले हैं, तो आटा उनके घी लिए चीनी आए। कुछ सस्ता नहीं हुआ। उनके लिए आए ना, पहले भी तो अपोजिशन में इमरान खान रहा है, क्यों नहीं आया अब भी कहता है महंगाई हुई है, अब मुझे जेल से बचा लो। जब अपोजिशन में थे तो असेंबली में नहीं आते थे, वैसे तो जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी असेंबली में नहीं आते थे। तो भाईजान आप भी फोर्स करें ना, जाके उन्हें बड़ी ये जमान पार्क में जाके पूछे कि भाई बाहर आ, आवाम के लिए। उनके वर्करों से पूछे, वो गले पड़ते, वो नहीं आते। अब उनको ये नज़र आता कि वो भागा हुआ है, जो इधर है उसको तो लेकर आओ, वो क्यों नहीं आता बाहर? वो सिर्फ अपनी जमानतों के चक्कर में है, बस मुझे बचा ये लो। सारा प्रेशर इसलिए डाला जा रहा है ताकि जो उनके केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएं, उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए, इसलिए प्रेशर डाला जा रहा है। बचाओ आवाम की। अगर आपने बात सुनी है तो हमें बता दें, हमने तो नहीं सुनी। अगर आपने सुनी है, आप ही कहीं क्लिप चला दें अपने मीडिया का, हम टेलीविजन हमारे पे पास देख क्लिप लें। है जिसमें वो कहते थे कि मैं यहाँ पे आलू प्याज घी टमाटर इनका रेट पता करने नहीं आया, या आपको वो ये मामला डिस्कस करने में इसलिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, ऐसे ही भाईजान? दरअसल ना सच को दबाया जा रहा है शुरू से। क्या है सच? सच यही था कि एक अच्छा भला चलता मुल्क, उसको एकदम ब्रेकें लगा दी। पहले अंपायर आ गया, अब लेग अंपायर आ गए हैं। पहले अंपायर आ गया, अब लेग अंपायर आ गए हैं। तो ये अंपायरों लेग अंपायरों के चक्कर में ही पड़े रहे तो मुल्क का और बेड़ा आप ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छी खासी 2 असेंबलीज चल रही थी, 2 सूबे चल रहे थे, थे, बिला वजह निज़ाम रोका गया, असम्बलियाँ तोड़ दी गई। बेशक सारी दुनिया सारी अवाम खुश थी, सबका पहिया चल रहा था, अपना अपना काम कर रहे थे, अपने बच्चों को पाल रहे थे सब। अब मैंने आज भी एक बीबी को देखा है, वो घर में बात करनी तो नहीं चाहता लेकिन मजबूरन मुझे करनी पड़ रही है। उसके घर में 3 बच्चे थे तो वो मेरे घर में आई है कि मैंने कल का नाश्ता नहीं किया, ना मैंने बच्चों को दूध दिया, तो आप मेरे लिए कुछ करें। वो मोहल्ले में ही रहती है, ठीक है। तो जो कुछ मेरे से बन सकता था मैंने अल्लाह को राज़ी करने के लिए। अल्लाह आपको इसका अजर दे। कौन जिम्मेदार है ख़ास तौर पे ये जो अचानक से इतनी महंगाई आई है, हालात एकदम से पलटा खाए? अचानक से नहीं आई, पहले तो आडिट थी, आडिट सबकी ली गई। जब उनकी आडिट का वक़्त आया तो उन्होंने गिट्टा खींच दिया। 3 मरतबा नवाज शरीफ को ऐसे जब तरक्की का वक़्त आया तो उनको नीचे उतारा गया। इस चीज़ का आप भी गवाह है, मीडिया सारा गवाह है। क्यों उतारा उसे? अच्छे भले मुल्क चलते को डिफ़ॉल्ट क्यों? क्या तब्दीली चाहिए थी? ले लो तब्दीली, अब खुश रहो सारे। है कोई खुश है इस तब्दीली से? अब और क्या चाहते हैं? और बेड़ा गर्क करना है? अल्लाह की पनाह, ये लोग अजाब हैं। नहीं, वो तो जो कहते इनका हैं कि साथ देंगे अब वो- हमने इलेक्शंस की तैयारी वो शुरू भी- कर दी है, हम 2/3 अक्सरियत से आएंगे। आके देख लें, इलेक्शन करके देख लें। अगर मुंह की ना खाएं जैसे कराची में खाइए, इधर भी मुंह की खाएंगे ये। वो तो कहते हैं अभी हम ये जनूबी कहने पंजाब से- में इलेक्शन कहने से हुआ है, हम कुछ- जीते हैं, खाली बहुत कहने- बड़ी लीड से जीते हैं। कहने से कुछ नहीं होता, सच्चाई को देखना पड़ता है, सच को देखना पड़ता है। सच को कौन देखता है? जो अल्लाह से डरते हैं। इन लोगों को किसी का खौफ नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं? ये अपनी जेबें भरने के लिए, झोलियाँ भरने के लिए, अपनी आवाम को भरने, अपने लोगों को मेंबरों को भरने के लिए ये लोग कर रहे हैं। क्या इतना सादे कमीन बन रहा था? एक घड़ी के पीछे मर गया ये, एक घड़ी के पीछे। अल्लाह की पनाह है। हमें आवाम को कहता, अपने वर्करों को कहता, हम अपने जेबों में से सारा कुछ निकाल के इसकी झोली में डाल देते, इससे दुगना कर देते। क्यों किया ऐसा? शेम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सच कह रहे हैं जी, आवाम के सामने आना चाहिए। हाजी साहब, ये सच क्या है? कौन सामने लेके आएगा? सच तो सारी दुनिया देख रही है। फिर अच्छी खासी हुकूमत चल रही थी इमरान खान की, इन्होंने आगे करा दी। साजिश हुई है, जो भी हुई आपके सामने ही है। उस हुकूमत गिरने से आज हमारा मुल्क कहाँ पहुँच गया। लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, और ऊपर से बम करा रहे, कभी पेट्रोल महंगा, कभी बिजली महंगी और कभी कुछ महंगा। हालात और बिगड़ते जा रहे हैं।
चलें, अब तो जो आप लोगों का मुतालबा था कि इलेक्शन की तारीख दी जाए, इलेक्शन की तारीख अभी आई तो नहीं, आ जाएगी, जाहिर है फैसला आ गया है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। तो आप अगर इलेक्शन होते हैं क्या ये रेट नीचे ले आएगा फ़ौरन? इलेक्शन अगर आ जाता है तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये ऐसा हो जाए। कसम खा के कहते हैं ऐसा नहीं होने वाला कुछ भी। वो जो लिख के दिया है ना, हाथ कटवा के दिया है, वो अब वही चीज़ चलेगी और कुछ नहीं, उनकी मर्जी चलेगी, इनका कुछ नहीं चलेगा। इनको कौन देने वाला है? अब किससे लेंगे? जो आगे अगर वो इलेक्शन में जीत भी जाते हैं, क्या उसमें क्या है कि वो हुकूमत में आ जाएंगे और हुकूमत में आने के बाद क्या वो इतनी जल्दी तब्दीली लाएंगे जो आवाम खुश हो जाएगी? उसमें भी टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगे या कम टाइम लगे तो लड़ाई। एक ब्रेक शामिल करें, ब्रेक से वापस आते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की है और मैं जिस तरह पहले कहता हूँ कि लोगों में बड़ा शऊर है। हमारे आम जो शहरी हैं उनमें बहुत शऊर आ चुका हुआ है और ये आप देख रहे हैं इनके मुंह से ये बात, इसमें हमने तफसील से बात करनी है। एक वक्फा शामिल करते हैं, वापस आते हैं। हाजिर हैं जी हम एक बार फिर ब्रेक के बाद। तहरीक आई, जेल भरो, उसके बाद वो भी ख़त्म होगी। अब इलेक्शन का ऐलान किया जा रहा है, जनरल इलेक्शंस होंगे जिस तरह खान साहब चाह रहे हैं या हमारी पब्लिक चाह रही है। सवाल ये है कि मकसद क्या है? इलेक्शंस हो जाएंगे, अब जो हालात हैं, जो महंगाई के हालात हैं, ख़ास तौर पे जो डॉलर की जितनी फ्लक्चुएशन चल रही है, एक दिन में 18 रुपये 20 रुपये डॉलर ऊपर जा रहा है, तो क्या ये मामला एकदम से ठीक हो जाएंगे? किस जमात के पास, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, PDM है, कोई भी जमात है, किसी के पास ये अल्लाह दिन का चिराग है कि वो इलेक्शन जीतें, बरसरे इक़्तिदार आएँ और फौरी से ये मामला ठीक हो जाएँ? पब्लिक क्या सोचती है इस बारे में? भाईजान क्या लगता है आपको? अभी आप बात भी ये कह रहे थे, ये मामला ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? इसमें देखें, अभी कोई ऐसा लीडर आए जो हमें कम से कम अगले फ्यूचर में कोई दे, कोई ऐसा काम करे जिसमें इंडस्ट्रीज़ वगैरह हों, उनको फिर बहाली मिले। लेकिन अब ये सिर्फ हुकूमत के झगड़े हो रहे हैं आपस में, वो कुर्सी का। बिजली के जो रेट्स हैं, बिजली आती नहीं है, फिर बिजली के यूनिट्स इतने महंगे हो चुके हुए हैं, इंडस्ट्री यहाँ से सारी शिफ्ट हो गई हुई है। जिस तरह IMF के मुआहदे हैं, आपने बिजली के रेट्स बढ़ाने हैं, आपने उनकी शराइत माननी है, तो आप समझते हैं कि कोई भी हुकूमत आए ये रेट्स वापस हो जाएंगे? इंडस्ट्री सारी हमारी बांग्लादेश से इधर उधर मुल्कों में गई है, सारी वापस आ जाए? रेट्स वापस आने वाले नहीं है वो, इसमें तो और भी बढ़ेंगे। और दूसरा ये है कि इसमें टाइम लगेगा, 5 साल 10 साल 15 साल। उसमें ऐसा हमें सियासतदान चाहिए जो अपोजिशन में बैठ के भी काम करे और बाहर निकल के भी काम करे। ये नहीं कि मुझे कुर्सी मिले और मैं बैठ के काम करूं, कुर्सी के बाद ना मिले तो मैं उनके साथ लड़ाई झगड़े करूं। और उसमें ये है कि उनको ऐसा हमें लीडर चाहिए जो बाहर से इंडस्ट्रीज वापस लाए, जो हमारे पास मैदनियात है या जो हमारी जो निकल रही है अपने पास चीज़ें वो लगाएं, उसके ऊपर फॉरवर्ड करें, यहाँ बाहर से ले आएँ इंडस्ट्रीज़ को। जैसे ऑयल इंडस्ट्री है, अभी सिंध में हमारे पास इतना कोयला है, बलूचिस्तान में अपने पास इतने वसाइल है, पंजाब में इतने वसाइल, उनको फॉरवर्ड करें। अच्छा, ये जो वसाइल हैं हमारे पास, ये सबको पता है, बचपन में हम किताबों में ये पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये वसाइल, इनका इस्तेमाल कब होगा? हमारे जो लीडर्स आते हैं, जो हमारे हुक्मरान आते हैं, क्या उन्हें पता नहीं है? उनके हाथ बंधे हुए हैं कि मादनियात हैं हमारे पास इतने वसाइल हैं, कोयले के ज़खायर हैं, क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता? नहीं, यही चीज़ है कि अब भी अगर वो इस तरह खुद का फील हो जाए तो आवाम हमारी खुशहाल हो जाएगी, तो फिर उनकी गुलामी कौन करेगा? हमारे जैसे लोग जो उनकी गुलामी के पीछे लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं कि भाई साहब, वो फिर ख़त्म हो जाती है, लीडरशिप ख़त्म हो जाती है, फिर मतलब एक कंपटीशन है वो ख़त्म हो जाती है। वैसे तो आपस में देखें वो हो सकता है साथ बैठे हों सारे लीडर हमारे। ठीक है, हमेशा से हम ये सुनते हैं कि जी 10 से 15 साल लगेंगे और मामला ठीक हो जाएंगे, हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं। अब फिर इलेक्शन सीज़न है, फिर ये बात की जा रही है कि जो भी हुकूमत आएगी 10-15 साल हमें लगेंगे, अवाम फिर कुर्बानी देगी। क्या अवाम के पास अब कुछ बचा है कुर्बानी देने के लिए? भाईजान बचा है ना, फैक्ट्री से निकाल दिया कल इसको, क्यों निकाला फैक्ट्री का? अच्छा रुके ज़रा, क्या मसला हुआ? काम वगैरह नहीं चल रहा था तो इसलिए उन्होंने बंदे यानी कि फारिग कर दिए। फैक्ट्री नहीं चल रही थी, रुक जाए ना सर, फैक्ट्री नहीं चल रही थी तो आपको निकाल दिए? वो सारों बंदों को निकाला, सारे वर्कर्स निकाल दिए, फैक्ट्री बंद कर दी? नहीं, फैक्ट्री तो चल रही है, वो उनका माल नहीं आ जा रहा, क्लोज हो गया ना, काम नहीं चल रहा, महंगाई इतनी है। बगैर नोटिस दिए आप लोगों को निकाल दिए? नहीं, उन्होंने यानी कि बताया था यानी कि इस तरीके को हम निकाल देंगे आपको, अपना बंदोबस्त कर लें। जी। और आगे बंदोबस्त नहीं हुआ होगा? नहीं, आगे नहीं। कितने दिन का नोटिस था? ये पिछले महीने को निकाला, पहले 1 महीने का नोटिस था, और 1 महीने के अंदर आपको नौकरी नहीं मिली होगी? नहीं मिली। तो
तो मेरे भाई अभी क्या कर रहे हैं? फैक्ट्री एरिया उन्होंने घूम लिया, सब फैक्ट्रियाँ बंद है, किसी जगह नौकरी नहीं मिली? नहीं किसी जगह नहीं। अल्लाह बेहतर करे आपके लिए। आगे क्या सोचा आपने? बस कहीं भी मिलेगी फिर हम जाएंगे, अभी तो फारग ही फिर रहे हैं हम। अभी ये देखें डाला चलाता हूँ मैं, डाला ये सामने खड़ा हुआ है। 4 महीनों में मैंने 1200 रुपये का काम किया है। रोज़ इधर खड़ा हो जाता हूँ, आके नमाज करता हूँ, शाम रात पड़ जाती है, घर को चला जाता हूँ। किसको कहे हम लोग? ठीक है, बहुत शुक्रिया हाजी साहब। थोड़ा सा आगे हैं। इलेक्शन जिस तरह मैंने पहले कहा कि आइन में लिखा है कि 90 रोज़ के अंदर होनी चाहिए जब भी कोई हुकूमत आती बिल्कुल है। होना चाहिए। तो इस बार दोबारा को नई उम्मीदें हैं। आपको लगता है कि इलेक्शन होंगे, फिर फ्री एंड फेयर होंगे, आपके हकीकी नुमाइंदे आएंगे और आपके जो मसाइल हैं बेशक उसमें वक्त लगे वो हल होंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये हुकूमत चेंज होती है ना, ये हुकूमत को आपने देख लिया कि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान के बाद ऐसा लीडर है कि इस पर सारे मुल्क एतमाद करते हैं। ये कर्जा भी ले सकता है, इमदाद भी ले सकता है, और ये इनकी वजह से जो है ना हमारे सैलाब में कितनी इमदाद आई है, किसी को कुछ नहीं मिला। नहीं, कब तक मामला इमदाद तक ही चलता रहेगा? वैसे तो हर लीडर ही इक़्तिदार में आने से पहले कहता है कि ये कशकोल हैं, ये भिखारियों वाला काम है, ये हमने नहीं कशकोल लेके जाने, पकड़ने, हमने ये तोड़ देने। फिर मजबूरन आते हैं, फिर कहते हैं जी नहीं इसके अलावा चारा कोई नहीं है, हमें कशकोल उठाना पड़ता है। मेरा सवाल ये है कि कब तक ये इमदाद वाला सिलसिला चलेगा ना, कब तक हम हाथ फैलाते रहेंगे? इंशाल्लाह करीब ही ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा ना तो इंशाल्लाह करीब ही ख़त्म हो जाएगा। तो इनके पास तो आगे भी तकरीबन 3-4 दफ़ा हुकूमत कर गई है ये नून लीग और पीपल पार्टी। ये तो अब आया, इसमें कोरोना भी आ गया, मुल्क की हालात भी आपके सामने थे, मार्केटें बाजार सारे बंद हो गए थे, पूरा मुल्क ही बंद हो गया था। तो इंशाल्लाह मुल्क तो हमारा बिल्कुल सही जा रहा था। अब ये कह रहे हैं कि 3.5 साल तकरीबन उनकी हुकूमत रही है, ये 4.25 साल इमरान खान साहब की हालात बेहतर थे तब? बेहतर थे बिल्कुल, आज के मुकाबले में से भी बेहतर थे हालात। 500 रुपये किलो घी जब हुआ था ना बेहतर थे। खान साहब के दौर में 500 रुपये घी हो गया था। घी हुआ हम बेहतर थे। आज ये कह रहे हैं कि आज ख़राब हो गए। जब 140 रुपये लेते थे तब बेहतर नहीं थे। आप मियाँ साहब के दौर की बात करें? हाँ जी, मैं मियाँ साहब के दौर की बात ही कर रहा हूँ कि जब 130-40 रुपये लेते थे तब बेहतर नहीं थे, जब 500 रुपये लेते थे बेहतर थे। अब इस आवाम को अल्लाह ही समझा सकता है, हमारे बस की बात नहीं है। आप समझा सकते हैं, कोई थोड़ा हिस्सा डालें। नहीं, हम नहीं समझा सकते, हम तो सिर्फ राय शामिल कर सकते हैं आप लोगों की। आपकी अपनी राय है, इनकी अपनी राय है, दोनों का एहतराम है हमें। जी भाईजान, क्या हालात चल रहे हैं? हालात तो ऐसे चल रहे हैं कि बंदे बढ़ाओ मारने वाले, क्योंकि हम बड़े मसरूफ़ हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा दोबारा बोलें, समझ नहीं आई। मैंने ये कहा कि बंदे बढ़ाओ मारने वाले, क्योंकि हम बड़े मसरूफ़ हैं, हमने कामों पे जाना होता है, तो हम जो लाइनों में लगे हुए हैं ना, ये बंदे बढ़ाओ ताकि हम जल्दी फारग हो जाएं। गिरफ्तारी देने नहीं गए आप? गिरफ्तारी हमने क्या देनी है, क्यों दे? लीडर हैं, उन्होंने कहा था। सारे लीडर एक जैसे हैं। आप सही हैं, मुझे ये बताएं, आप इस पे जो खबर चलाएंगे कोई ऐसी जो मैं बोलूँगा? बोले नहीं चलाएंगे। बोले आप चलाएंगे नहीं? आप बोले ना, नहीं चलाएंगे आप, बंद हो जाएगा ये। वक्त ज़ाया कर रहे हैं ना। नहीं रहने दे, बस वक्त ज़ाया कर रहे हैं ना, बोले ना, रहने दे, कोई बात यार नहीं। मेरी बात सुने, नहीं, ये सेंसर पॉलिसी देखना हमारा काम है, पब्लिक का तो कोई इशू नहीं है ना। आप तो बोले ना जो कहना चाह रहे हैं। आपने सारा दिन रिकॉर्डिंग करनी है। सारा दिन नहीं हम करते। नहीं, फिर आपने सिर्फ इतनी सी चलानी है बस, वो जो आपको फायदा दे सके। मेरा भाई नहीं, ये जितनी बात हो रही सारी चलनी है। ठीक है, कोई बात। ये बात क्यों करती है? चाचा जी आगे आ जाएं। एक तो मेरी समझ से बाहर है, लोग आप आगे हैं, लोग पता नहीं क्यों नाराज़ हैं, मीडिया से क्यों नाराज़ हैं? की करते हो? ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ। ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਨ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ 5 ਦਿਨ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਠੀਕ ਮਿਲਦੀ ਪਈ? ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਜੋ ਕੁ ਦੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਗ ਤੋਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ, ਕਿ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। बिल्कुल ठीक है जी। गुस्सा लोग हम पे उतारते हैं, हम तैयार हैं, हम खुले दिल से तैयार हैं। लोग जो कहना चाहते हैं हम सुनने को तैयार हैं। हो सकता है कि हमारा कसूर हो, हमारा गुस्सा हो। बहरहाल एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आते हैं।
वेलकम बैक। जेल भरो तहरीक का एक बार फिर से अचानक से ख़ात्मा कर दिया गया, ऐलान कर दिया गया कि अब कोई भी गिरफ़्तारी नहीं देगा और ये तहरीक ख़त्म होती है। ये फ़ैसला सामने आता है, ये ऐलान किया जाता है। क्या ये एक और यू टर्न है खान साहब का? भाईजान ऐसे ही जी, ऐसे यू टर्न है, ये एक और उन्होंने लिया है। और बात ऐसे है कि उनको पता चल रहा है कि अब जोन सी है ना, जेल भरो तरीक, आपने देखो कितनी गिरफ्तारी दी, किसी ने भी नहीं दी। ये 237 है, यहाँ पे किसी बंदे ने गिरफ्तारी नहीं दी। उन्हें नजर आ रहा है कि यहाँ 237 यूसी 237 यूसी यहाँ किसी ने गिरफ्तारी नहीं दी, किसी भी नहीं दी। ये आप यहाँ पे हर इलाके के बंदे से पूछ लें, किसी ने गिरफ्तारी नहीं दी। अब वो उनको नज़र आ गया कि जेलें सारी खाली हो गई, किसी ने दी नहीं। अब वो महंगाई की तरफ तो आता ही नहीं ना, महंगाई की तरफ आए उससे कहें जी ये महंगा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो बात ही नहीं हुई। ये सिर्फ तंग कर रहा है आवाम को। अब इसने नवा काम शुरू कर लिया जी, इलेक्शन कराएं। अब इस तरफ से वो भाग रहा है। ये इसने ऐसे ही तंग करना है, ये करता ही रहेगा, इसने नहीं बाज आना। ये आप देखें ना मुल्क के क्या हालात हुए हैं। मुल्क का दिवालिया होने पे आ गया, निकली इस बंदे को इलेक्शन की पड़ी है। इसको चाहिए अवाम के साथ आकर मिल बैठ कर इस मुल्क को अच्छा करे, ये इनको बताएं जाकर। नहीं, इलेक्शन तो वैसे होने चाहिए ना। आइन तो हमारे ये कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। चले 90 रोज़ में या पहले या बाद में इलेक्शन तो होने चाहिए ना। हाल तो यही है, इलेक्शन ही होने चाहिए। हम तो कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन जो ये महंगाई का ये बुरान हमारे पे आ गया, ये किसने किया है? ये उनकी की कराई है, इमरान खान साहब की है। ये उनकी वजह से ये सारे मामला, उनको पता है महंगाई हुई हुई है, इलेक्शन आएगा मैं फिर जीतूंगा, ऐसे नहीं है। IMF के साथ जो मुआहदे किए हैं उन्होंने, उनकी बात कर रहे हैं? जी हाँ जी, उनकी बात कर रहा हूँ। अब ये वाम पागल नहीं है, अब वाम अब वोट सोच समझ के ही देंगे इंशाल्लाह ताला। ये वाम को जो इसने बेवकूफ़ बनाया ना, वो ख़त्म कर दें, वो बेवकूफ़ नहीं बनेगा वाम। ये अभी भी इलेक्शन कराना चाहिए, इंशाल्लाह होगा इलेक्शन। मियाँ नवाज शरीफ इलेक्शन कराएंगे, शहबाज शरीफ कराएंगे, मरियम नवाज कराएगी, हमजा साहब कराएंगे, शहबाज शरीफ साहब कराएंगे, और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होगा। और इसको वोट नहीं बढ़ने इस दफ़ा, ये भूल जाए। और ये इंशाल्लाह मुल्क छोड़ के भागेगा अल्लाह के हुक्म से। ये वाम ही इसको पकड़ेगी, आप देख लेना। बिल्कुल ठीक है जी। क्या नाम है आपका? मकबूल मिर्जा। मकबूल मिर्ज़ा साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त है। तो मामला ठीक चल रहे हैं? नौकरी, जॉब खराब बहुत हुए हैं। अच्छा, कब से ख़राब है? ये 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीनों से ज़्यादा ख़राब है। हाँ जी। तनख्वाहें उतनी होंगी, खर्चे बहुत सारे बढ़ गए होंगे। महंगाई बहुत हो गई है। गरीब आदमी 25,000 वाला जो किराए पे रहता है, उसका तो बुरा हाल है। ठीक है, तो कौन जिम्मेदार है इसका? ये मौजूदा हुकूमत है, ये इससे पहले वाली हुकूमत है? इससे पहले वाली हुकूमत है, जो इमरान साहब का ये किया धरा सारा, ये जो है ना सारा उनका है। हाँ। नहीं, इस हुकूमत ने भी तो उसमें हिस्सा डाला है ना। आप इन्हें बिल्कुल ही माइनस नहीं कर सकते, इन्होंने भी वही सब कुछ किया तो है। लेकिन वो जो इन्होंने मुआहदे करे हुए थे सारे, तो साइन करे हुए थे सारे, लेकिन वो तो मुआहदा पूरा होना है ना। हुकूमत में ना आते, हुकूमत ना संभालते, वो तो नारा ये लगा के आए थे कि जी हमने बेड़ा गर्क कर दिया खान साहब ने, हम हालात बेहतर करेंगे। तो फिर हुकूमत में आए क्यों? ये तो सही है, हुकूमत में नहीं आना चाहिए था उनको। लेकिन अब मुल्क देखें आप किस बुरहान पे आ गया है। आज तक का नक्शा खींच दिया जी, आगे क्या होता नज़र आ रहा है? आगे तो बुरे हालात नज़र आ रहे हैं जी। ये महंगाई अब देख लें, पेट्रोल बढ़ रहा है। अभी फिर पेट्रोल बढ़ाया है उन्होंने 1 तारीख को, तकरीबन नहीं कम हुआ है अभी तो 5 रुपये कम हो गया इस दफ़ा। 5 रुपये कम हुआ ना, 5 रुपये से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। कितना कम होना चाहिए? देखें ये गरीब आदमी अब नहीं 1 लीटर में आना जाना कर सकता। और रक्शे वाले तो वैसे ही आप पता है 5 रुपये भी बढ़े, उन्होंने 10-10 रुपये बढ़ा देने, 20 रुपये बढ़ा देने। अगर कम होगा तो वो उसी किराया लेंगे। कोई नहीं है जी कि अगर 5 रुपये बढ़ते हैं तो ज़ाहिर है किराया उसके बाद अपनी मर्ज़ी से मनमाने रेट्स हैं जो कि बढ़ा दिया जाता है। भाई साहब क्या हाल है? इधर रुक जाएं ज़रा, इधर ही रुक जाएं। अच्छा आप आए हैं, आप आए हैं, रुक जाएं भाईजान। कितनी दूर से आए भाईजान? दूसरे शहर से आए? नहीं इसी शहर के। अच्छा इधर से ही आए हैं। क्या हालात चल रहे हैं? हालात सारी दुनिया के सामने ही है। अपने बताएं ज़रा, मामला कैसे चल रहे हैं? क्या करते हैं, काम काज क्या करते हैं? मेरा ट्रांसपोर्ट का ही काम है। ट्रांसपोर्ट का काम है। तो ये फ्यूल जिस तरह से ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, 4 कदम ऊपर जाता है, कोई आधा कदम नीचे आता है। नहीं नीचे वाला तो मजाक हुए, काफ़ी अच्छा हो गया। नहीं अभी हुआ है ना ताज़ा 5 रुपये वाला, 5 रुपये लीटर कम हुआ है। उससे क्या फ़र्क पड़ा? बात यह है कि 30 बढ़ा के 5 अगर कम कर देगा तो कम तो नहीं होता ना।
ये तो सिर्फ एक हौसला देने वाली बात है, फिक्र नहीं करो और बर्दाश्त करो, बस वही चल रहा है। तो अब तो इलेक्शन होने वाले हैं, दोबारा से कोर्ट का फैसला आ गया है, डेट आ जाएगी, इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, तो तैयारी कर रहे हैं फिर इलेक्शन की? बात यह है कि घूम फिर के वही लोग हैं, नए चेहरे तो हैं कोई नहीं, वही होना है। डिसाइड होता है ये सब कुछ, इन्होंने पहले अपने बस खाना पूरी करने के लिए कि इस दफ़ा तो ये फिर आप लोगों की तो खाली एक एक्सरसाइज है कि आप लोग नारे भी लगाते हैं, इलेक्शन कैंपेन्स में हिस्सा लेते हैं, फिर इलेक्शन डे पे जाके वोट भी डालते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मकसद नहीं है? मकसद ये इनको सिर्फ अपनी दिखाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए टाइम मिल जाता है कि हम भी दुनिया में हैं, हमें भी देख कोई, हमें भी जाने पहचाने, हमारा भी नाम हो। जिसको नहीं भी पता होता, अब कोई हमें हमारा जैसे ही है इलेक्शन में खड़ा हो जाता है, हमें नहीं कोई जानता। सिर्फ इमरान खान आया था, उसके बाद सिलेक्टेड कोई नहीं आता। सब कह रहे हैं सारे सिलेक्टेड थे आज तक, जितने भी हैं सिर्फ सिलेक्टेड इमरान खान ही था, जिसने ना ये इफ्तिताह किया महंगाई का, शुरू उससे हुआ है। अब खलारा जरा पिया है ना, उन्हें समेटन लगे थोड़ा टाइम लगता है ना, उन्होंने किया है, फीता उन्होंने काटा है महंगाई का। पहले बाकी भी सब ने हिस्सा डाला। पहले चीज़ बढ़ती थी 2 रुपये बढ़ गई, 5 रुपये बढ़ गई, खान साहब आए 50 रुपये बढ़ गई, दूसरे दिन 100 रुपये बढ़ गई, वो घंटे बाद बढ़ गई, तो वो खलारा हूँ समेटन लगे दानिशमंद लोग जेडे हूँ मच्योर बंदे बैठे ने, वो हूँ कुछ करनगे। खान साहब को तो पता ही कोई नहीं है कि यह गड्डी चलनी किमें है। एक मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मुझे पता है कि इसका क्या कहाँ से खराबी हुई है, कहाँ से नहीं हुई। खान साहब के क्या मसाइल हैं इसने? खान साहब गड्डी और खान साहब रिक्शा चलाते नहीं, उन्होंने पता ही नहीं है, वो हल्की भी तार लथ गई है। हाँ, रिक्शे के ड्राइवर ਨੂੰ जहाज़ ਤੇ ਬਾਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਬਦਲਾਂ 'ਚ ਫਸੇਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਬਦਲਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਹੁਣ ਬਣ ਰਿਹਾ इंसाफ पसंद है, इंसाफ पसंद नहीं है, बेड़ा गर्क नहीं, खाना खराब नहीं किया। शुक्रिया आपका जी। बेड़ा गर्क जिसने भी किया है, राय ज़ाहिर है मुतज़ाद है, डिवीजन है, हर शख्स की अपनी एक राय है। कोई कहता है जी इमरान खान साहब का किया धरा है, कोई कहता है जी कि मियाँ नवाज शरीफ और उसके बाद अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उन्होंने सब कुछ किया है। बात यह है कि जिसने भी किया है, खुदा के लिए अब एक हो जाए। अब जो नया मैंडेट आए वो बिल्कुल ठीक हो। आम आदमी, हम पहले भी ये बात करते हैं, लेकिन अब आम आदमी बिल्कुल नीचे बैठ गया, बिल्कुल दब के रह गया। खुदा के लिए इनके लिए सोचें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।